हाय गाइस, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग RRBPO's मेंस एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 1st of October। तो एक हफ्ते से भी कम टाइम रह गया। आज 25th of September है और लास्ट का जो एक वीक होता है, लास्ट के जो फ्यू डेज होते हैं, दीज कैन मेक एंड ब्रेक योर एग्जामिनेशन। क्योंकि हम पूरे साल मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन लास्ट के फ्यू डेज में हम क्या डिसीजंस लेते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, डूज एंड डोंट्स, उसके बारे में बात करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको जो एग्जामिनेशन में टाइम है वो किस तरह से डिवाइड करना है। मैंने RRBPO के सिलेबस के बारे में, मेंस में कैसे आपको मॉक्स में क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में बात की। लेकिन मैंने टाइम डिवीजन के बारे में एग्जैक्टली बात नहीं की, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर दिस टाइम कि जब लास्ट के कुछ दिन बचे होंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जाम में क्यों चीज़ें करनी है जो मैं बता रही हूँ और कैसे करनी है। क्योंकि अब आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आपने अब तक जो चीज़ें करी हैं, आपको समझ आ गया होगा कि आपने क्या गलत करा है, क्या सही करा है। अब जब मैं आपको बताऊंगी तब आपको लगेगा कि हाँ, शायद ये चीज़ स्किप की थी, ये मुझे आगे अपने एग्जाम में इंप्लीमेंट करनी है। दैट्स वाई आई वेटेड दैट लॉन्ग टू मेक दिस वीडियो। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प कर सकती हैं लास्ट के टाइम पर। देखो, इस वीडियो में ना मैं जो चीज़ें बता रही हूँ ना, एक पेन पेपर लेके बैठो, नोट करते रहना। दोबारा इस वीडियो पे आने की जरूरत नहीं है, कहीं भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। किन्हीं भी वीडियोस पर अगर आपको लगता है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको फटाफट मार्क करते रहो, कहीं लिख लो, नोट डाउन कर लो और उसके बाद बस अपनी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आपको पता है कि आपके इस वाले एग्जाम में कॉम्पोजिट टाइम है, इसमें सेक्शनल टाइम डिवाइडेड नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप टाइमर का ध्यान रखो। अब देखो, जब मैं कह रही हूँ ना टाइमर का ध्यान रखो, आपको टाइमर का ध्यान रखना है, आपको उसकी स्पीड के साथ बढ़ना है, लेकिन आपको टाइमर से डरना नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे, आपको किस किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, क्या चीज़ें आपको करनी है, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। लास्ट में इस वीडियो में मैं बताऊंगी कुछ डूज एंड डोंट्स, तो जरूर देखना वो सब। तो फटाफट से बात करते हैं कि आपको कैसे कैसे टाइम डिवाइड करना है। आपको पता है कि आपके पास 5 सेक्शंस होने वाले हैं, 200 नंबर होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का कॉम्पोजिट टाइम है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है कि कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस ऐसी चीज है कि अगर आपको उसमें आता होगा तो आपको आंसर आता है, अगर आपको नहीं आता है तो नहीं आता है, उसमें आपको सोचने की या फिर कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे में आपको करना है कि सबसे पहले आप जैसे ही एग्जामिनेशन आपका ओपन होता है, आप कंप्यूटर सेक्शन खोलोगे उसमें और फटाफट से आप अपने आप को 15 मिनट का टाइम दोगे। 15 मिनट बहुत ज्यादा है, मैं बता रही हूँ आपको। आप इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ आपको 10 मिनट दो अपने आप को, लेकिन लास्ट रखो कि 15 में तो मुझे ये करना ही करना है। 15 मिनट्स आप खुद को दो कि आपको कंप्यूटर पूरा करना है स्कोर। उसमें आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स टोटल मिलते हैं आपको कंप्यूटर में। तो आपको वो सॉल्व करना है सिर्फ 15 मिनट में। नेक्स्ट, अब जब आप कंप्यूटर कर लेते हो, उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस पे स्विच करना है और तुरंत आपको उसमें भी खुद को 15 मिनट्स देना है। आपके पास आधा घंटा है, आपको कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस कंप्लीट करना है। जनरल अवेयरनेस में आप बनाते जाओगे, स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन से करोगे, करते करते कहीं आपको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में शायद मैं ठीक हो सकता हूँ, 50% आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन आपका ठीक है, या फिर आप टिक करना चाहते हो, तो मार्क फॉर रिव्यू जरूर कर देना। और ये चीज याद रखना कि अगर आप मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन करते हो, अगर आपने आंसर टिक किया है तो वो सबमिट होगा आगे जाके। तो अगर आपको है कि आपको वो आंसर मार्क नहीं करना है, तो जस्ट मार्क फॉर रिव्यू करके रखो और बाद में उस क्वेश्चन पर आकर फिर अगर आपको आंसर टिक करना है तो करना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम आंसर टिक कर देते हैं पर हम भूल जाते हैं वहां से उस आंसर को हटाना। तो ये चीज मत करना। मार्क फॉर रिव्यू अगर कर रहे हो तो उसको एक बार जाके जरूर देख लेना कि क्या आपने आंसर टिक किया है और आपको करना है कि नहीं। क्योंकि देखो, एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक्यूरेसी मेंटेन करके रखो। अगर 100% भी नहीं तो एटलीस्ट कोशिश करो कि 90% से ऊपर तो आपकी एक्यूरेसी रहे। क्योंकि इन सारे एग्जामिनेशन में यार, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक मार्क की एक क्या बोल रही हूँ मैं, 0.25 मार्क्स की भी कई बार होता है कि उससे हम शॉर्ट रह जाते हैं सिलेक्शन लेने में। सब चीज मैटर करती है। तो बहुत जरूरी है कि आप मार्क्स तो फेच करो, साथ में आप नेगेटिव से भी बचो। ठीक है, तो आपको 15 मिनट में ये करना है। अभी आपके पास कितने थे टोटल के टोटल 120 मिनट्स है, जिसमें से आपके 30 मिनट्स जा चुके हैं। इसके बाद अब आओगे इंग्लिश या हिंदी पे। एक मेरी सजेशन है आपको कि आपने अब तक मॉक्स दिए होंगे बहुत सारे, ठीक है, जितने भी मॉक्स में आपने अगर मन बना के गए हो कि हिंदी मुझे देना है या फिर मुझे इंग्लिश देना है, तो वहां जाके कंफ्यूज मत होना। मैंने से बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं अपना वहां पर हिंदी और इंग्लिश के बीच में। अगर आप सोच कर गए हो कि आपको हिंदी देना है तो वहां जाके फिर हिंदी दो, और अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करके गए हो तो फिर इंग्लिश दो। फिर मत करो कि यार मुझे हिंदी में स्विच करना है। एक सजेशन मेरा ये है कि देखो, हिंदी में आप देखोगे ना, हिंदी का पेपर भी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आता है।
हिंदी में आपको कट ऑफ भी ज़्यादा चाहिए होती, कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो आपको मार्क्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। और तीसरी चीज़ फिर वो ना आपके ओवरऑल स्कोर को इम्पैक्ट करता है। हिंदी में स्कोर करना पिछले आप 2-3 सालों से देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आता है। तो मेरा सजेशन हमेशा से यही रहता है कि इंग्लिश अटेम्प्ट करो, लेकिन अगर अभी तक आप हिंदी प्रिपेयर करते आए और आपने पूरा मन बना रखा है तो अब किसी की मत सुनना। लास्ट मोमेंट में कोई चेंजेस मत करना अपनी स्टडीज में। बस अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस सिर्फ आप जानते हो, जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक जर्नल हो सकता है, एक जर्नल तरीका हो सकता है, उसमें से आप कुछ चीजें पिक कर सकते हो। कोई भी कुछ भी बता रहा है, उसमें से सिर्फ जो जनरल चीजें हैं वो पिक करो। उनकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज, उनकी पूरी की पूरी बातें इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट के टाइम में आपकी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस आपको पता है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पर खेलना है, अपनी वीकनेसेस को अब आप इग्नोर करोगे। ठीक है, अब आपको इंग्लिश या हिंदी में कितना टाइम लेना है? आपको इंग्लिश या फिर हिंदी में सिर्फ 20 मिनट देना है खुद को। 20 मिनट बहुत होते हैं, आप कर सकते हो वाला सेक्शन। ठीक है, बहुत लोगों ने किया है, मैंने खुद किया है, तो आप ये कर सकते हो। टाइमर से डरना नहीं है। जब वो टाइमर जा रहा है ना, जैसे जैसे आपको दिखता है ना कि आपने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बना रखी है, 15 मिनट में ये, 15 मिनट में ये, 20 मिनट में ये, तो आपको उस टाइमर से रेस लगानी है वहां एग्जामिनेशन में, उससे डरना नहीं है जाके। फिर आपने अपना इंग्लिश सेक्शन कर लिया। अब इंग्लिश या फिर हिंदी आप जो भी कर रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि देखो, इंग्लिश के अंदर ना पैराजम्बल्स आते हैं। अगर कोई पैराग्राफ वाला पैराजम्बल आ गया तो उसको देखते हैं स्किप करना, उसमें मत फंसना। हो सकता है कि आप पैराजम्बल में बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी ऐसा कई बार होता है कि हम अटक जाते हैं और हमारी ना फिर वहां पे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। देखो, एग्जामिनेशन में क्या है ना, इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि अगर हम कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा होते हैं ना, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमसे शायद कभी नॉर्मल सिनेरियो में ना बने, लेकिन वो हमसे हमारे हाई कॉन्फिडेंस के हिसाब से बन जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ खुद एग्जामिनेशन में कितनी बार ऐसा हुआ है। तो इसीलिए ना अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है ना कि हाँ यार, ये वाले मैंने पहले से किए हुए हैं, ये वाले मैंने देखे हुए, ये मुझसे हो जाएंगे, पहले उन्हीं क्वेश्चंस को पिक करना, फटाफट से उन वाले क्वेश्चंस को करना, और उसके बाद हाई लेवल पे या फिर जो आपको लगता है कि थोड़े डिफिकल्ट होंगे उन पे मूव करना। 20 मिनट आपने यहाँ दे दिए। अब आपके कितने मिनट हो गए? 30 और 20 50 मिनट्स आपके जा चुके हैं 120 में से। अब आपके पास 70 मिनट्स बचे हुए हैं। 70 मिनट्स में से आपको अब क्या करना है? 70 मिनट्स मतलब 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट है और आपके पास रीजनिंग और क्या हुआ है, क्वांट का सेक्शन। अब देखो, ये मेरा ओपिनियन बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मोस्टली जो है लोगों का रीजनिंग ज्यादा अच्छा होता है। तो आप एक काम करो कि आप ना बिल्कुल, चलो बिना बायस होके आप एक काम करो कि आप पहले स्टार्टिंग के 30 मिनट्स आप रीजनिंग को दे दो। रीजनिंग में आप सारे क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वहां से करना शुरू करो, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको स्किप करना पड़ेगा। सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है, जो आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मेरे चांसेस हैं गलत हो सकते हैं, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ते चले जाना। और 30 मिनट तक रुकना नहीं है आपको, सारे क्वेश्चंस बनाने हैं जो भी आते हैं, क्योंकि आरआरबी का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। अगर पेपर डिफिकल्ट होगा आपको खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी पजल है जिसमें आप हर बार अटकते हो, और आप मॉक में भी देख चुके हो, आप अपने सारे पहले प्रीवियस सेशंस में देख चुके हो कि आप उस पजल में अटकते हो, तो उसको स्किप करना। अदरवाइज मेरा सजेशन रहेगा कि रीजनिंग में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वहां से शुरू करना और एंड तक आना। 30 मिनट बाद अब आपको क्वांट पे स्विच करना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि रीजनिंग में उनको दिख रहा है कि हाँ मेरे को ये वाले क्वेश्चंस, क्योंकि रीजनिंग ऐसा होता है कि पूरा का पूरा बन जाता है रीजनिंग मोस्ट प्रोबेबली, तो उनको होता है कि मैं 50 के 50 मार्क्स लेकर आने हैं रीजनिंग में। उस चक्कर में वो टाइमर को भूल जाते हैं और लास्ट में ऐसा खुद मेरे साथ हुआ है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब मैंने आरआरबी पीओ 2020 में एग्जामिनेशन दिया था, तब लास्ट के सिर्फ 5 मिनट बचे थे मेरे पास, और मेरे पास क्वांट का पूरा सेक्शन बिना टच्ड ऐसी कैसी पड़ा हुआ था, और सिर्फ 5 मिनट थे मेरे पास। वो तो मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, इसी वजह से मैंने वहां पर 5 मिनट में वो 6 क्वेश्चंस किए और 6 के 6 ठीक हो गए। और मेरा सेक्शनल कट ऑफ आई एम टेलिंग यू कि 0.25 से सिर्फ मैंने क्रॉस किया था सेक्शनल। अगर मेरा एक भी क्वेश्चन गलत होता मेरा सिलेक्शन नहीं होता। अब आपको अगले 30 मिनट्स के अंदर क्वांट पे स्विच करना, और क्वांट में आपको लगता है कि हाँ आपसे जितने क्वेश्चन हो रहे हैं कम से कम इतने तो कर लो कि आपके जितने भी सेक्शनल में मार्क्स जाने वाले हैं उसमें तो आपका कट ऑफ ना ही रुके। अच्छे लोगों का ऐसा होता है क्वांट में कि वो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे और उनको सारे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन अगर आप क्वांट में एवरेज हो फिर भी आप ऐसे क्वेश्चंस पिक करो। आरआरबी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, नंबर सीरीज आते हैं, कई बार बहुत सिंपल अरिथमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, डीआईज बहुत सिंपल होती है, तो आप उनको पिक करो ताकि आपका कम से कम सेक्शनल तो नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन वहां अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं जो आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो और वहां से आप स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो आप रीजनिंग पे दोबारा स्विच करो। 20 मिनट अभी भी आपके पास बचे हैं। अगर आप पूरे के पूरे 30 मिनट्स भी लगा देते हो ना क्वांट के ऊपर, तो भी आपके पास 20 मिनट अभी बचे हुए हैं। उन 20 मिनट में आप जाओ, आप रीजनिंग जाओ, अगर आपका कुछ इंग्लिश में बचता है तो इंग्लिश में जाओ। अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स आपका लास्ट 10 मिनट ऐसे बचा के रखो जहां पे आपने जो भी मार्क फॉर रिव्यू करके रखा है उस मार्क फॉर रिव्यू पे जाओ। फिर उसके बाद पैनिक मत करो, जितना आपने कर लिया अगर आपको लगता है हाँ आ रहा है तो ठीक है,
बस पैनिक नहीं करना लास्ट के 5-1 मिनट में। आपको पता है कि इतना ज़्यादा ऐसे हो रहा होता है ना कि इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि कुछ भी तब नहीं हो रहा होता, तो सिर्फ उस टाइम पे आपको चेक करना है मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस को बस। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि अब लास्ट के जितने भी दिन बचे हैं उसमें कुछ नया सीखने की कोशिश मत करना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको शायद मॉक टेस्ट, मान लो आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया, लास्ट में आपके मार्क्स बहुत खराब आ गए, आपके हर बार मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे, आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी बन रही थी, लेकिन लास्ट के मॉक में आपकी परसेंटाइल कम हो गई या फिर किसी रीजन की वजह से आपके मार्क्स कम आए, नेगेटिव ज़्यादा हो गए, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो, डिमोरलाइज हो जाते हो। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि अब मॉक टेस्ट भी मत दो। अगर सेक्शनल टेस्ट देना है, किसी चीज़ की कोई प्रैक्टिस करनी है, खाली वो करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करो रिविजन के ऊपर, मैक्सिमम रिविजन करो। जितनी चीज़ें आप कर चुके हो ऑलरेडी, मैंने हर चीज़ आपको बताई है कैसे कैसे करनी है, ठीक है। अब बस आपको वीडियोस से आप रिवाइज कर सकते हो, वीडियोस देखो, जो चीज़ आप देखते हो सुनते हो वो ज़्यादा टाइम आप रिटेन रहते, ठीक है। तो अब बस रिवाइज करो और बिल्कुल भी अब टेंशन मत लो, ठीक। मैक्सिमम रिविजन्स, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के रिविजन्स पे ध्यान दो। जितने क्वेश्चंस कर लिए हैं पहले उनको दोबारा रिवाइज करो, ठीक है। अभी 5 दिन है, 5 दिन में बहुत सारा रिवीजन हो जाता है, ठीक है। पूरे के पूरे आपके करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगे 2 बार, तो वो सब कर लो। और साउंड स्लीप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन एग्जाम होगा जल्दी पहुंचना, बिल्कुल हड़बड़ी मत रखना अपने दिमाग में, हर चीज़ आराम से लेके जाना। एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बस अपने ऊपर विश्वास रखो कि जो आपने पढ़ा है, जितना पढ़ा है सफिशिएंट है, आपने बहुत मेहनत की है और आप बस 5 दिन में वो चीज़ें करो और फिर उस मेहनत को लास्ट में इंप्लीमेंट करना। वहां जाके एंग्जाइटी वगैरह मत लेना, अभी से खुद को ट्रेन करते रहो इस चीज़ के लिए। एंड आई एम रियली रियली होपफुल कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। जो भी चीज़ें मैंने बताई है इंप्लीमेंट जरूर करने की कोशिश करना और मुझे एग्जाम का रिव्यू आके जरूर बताना जब आप एक एग्जाम देकर आओगे, ठीक है, इस वीडियो के नीचे आके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ध्यान रखो अपना और एग्जाम अच्छा जाएगा। बाय बाय।